दोस्तों, अगर आपको किसी देश का विकास को देखना है तो आप उस देश का जीडीपी को देखिए। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक साल में किसी निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवा के मूल्यों को हम जीडीपी कहते हैं। जैसे भारत की जीडीपी की बात करें तो भारत के सीमा के अंदर जो भी वस्तुओं और सेवा का उत्पादन होता है वे सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम भारत की जीडीपी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं टाटा, एलजी और जियो। ये तीन कंपनियां हैं जो भारत की सीमा के अंदर वस्तुओं का उत्पादन करती है, सेवा का उत्पादन करती है। मान लेते हैं टाटा 500 का, एलजी 500 का और जियो 500 का उत्पादन करती है, तो भारत की जीडीपी हो जाएगी 1500। ये कंपनियां भारत के सीमा के अंदर उत्पादन करती है। तो इसमें आपको एक सवाल होगा कि चलो मान लेते हैं कि अगर टाटा कंपनियां भारत के बाहर कुछ बिजनेस करती है, जैसे टाटा कंपनी है जो भारत के बाहर वस्तुओं और सेवा का उत्पादन करती है, तो क्या वे भारत की जीडीपी में काउंट होगा? तो इसका आंसर है नहीं। भारत की सीमा के अंदर ही उत्पादन करना पड़ेगा, तभी वे भारत की जीडीपी में काउंट होगा। यहाँ पे एक और सवाल उत्पन्न होता है, जैसे कोई व्यक्ति है जो विदेश में काम करता है और वे पैसा को भारत में भेजता है, तो क्या वे जीडीपी में काउंट होगा? तो इसका भी आंसर है नहीं। अगर वे भारत के बाहर काम कर रहा है और वे भारतीय है जो पैसा भारत में भेज रहा है, तो वे जीडीपी में काउंट नहीं होगा। जीडीपी में काउंट करने के लिए आपको भारत के सीमा के अंदर ही वस्तुएं और सेवा का उत्पादन करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे वस्तु और सेवा आ रही है, ये दोनों क्या होता है? तो वस्तु उसे कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं, तो ये क्या है? सेवा है। लेकिन जो आपको दवाई देता है वो ये क्या है? वस्तु है। टीचर आपको पढ़ाते हैं तो वे अपनी एक सेवा दे रहे हैं, परंतु जो आप कॉपी है, पेन है, ये जब यूज करते हैं, ये क्या है? एक वस्तु है। तो जो भी ये वस्तु और सेवा का उत्पादन हमारे देश के सीमा के अंदर होता है, वे सभी वस्तुओं और सेवा के मूल्यों को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो टाटा कंपनी जो विदेश में व्यापार कर रही है वो किस में काउंट होगा? तो वो काउंट होगा जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये जो पैसा है ये हमारे देश के काम आता है। इसमें केवल भारतीयों के आय को शामिल किया जाता है। जैसे अगर कोई भारतीय कंपनी है जो विदेश में व्यापार कर रही है, तो वो जो पैसा है वह जीडीपी में काउंट नहीं होगा, वो काउंट होगा जीएनपी में। भारतीय है जो विदेशों में काम कर रहे हैं और पैसे को भारत में भेजते हैं, तो वे जो काउंट होगा वो काउंट होगा जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आप एक वर्ड आया है नेशनल, राष्ट्रीय, तो जो हमारा राष्ट्रीय है उसका जो आय है वे काउंट होगा जीएनपी में। ये जो पैसा है ये हमारे भारत के काम में आता है, क्योंकि जो जीडीपी में जो पैसा आता है उसमें कुछ विदेशी कंपनियों का भी पैसा होता है। दोस्तों, जीडीपी से संबंधित कुछ बातें भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे जीडीपी में हम केवल वस्तु के प्रोडक्शन को दिखाते हैं, उत्पादन को दिखाते हैं, न कि बिक्री को। और जीडीपी में हम जो भी वस्तु शामिल कर रहे हैं उस वस्तु के अंतिम मूल्य को शामिल करते हैं। जैसे किसान गेहूं को उत्पादन करता है और उस गेहूं से आटा बनाया जाता है और आटे से बिस्किट बनाया जाता है, तो इन प्रोसेस में बिस्किट के मूल्य को शामिल करेंगे, न कि गेहूँ और आटा के। तो दोस्तों, ये था जीडीपी और जीएनपी का एक बेसिक जानकारी। धन्यवाद।